कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी किताब को उर्दू में सुनना चाहेंगे। में बाब 1, कोई भी दीवाना नहीं, हर कोई अपने तजर्बे की बुनियाद पर पैसा समझता है। सोचो, अगर किसी ने 2008 का वो मालियाती बहरान देखा हो जब लोगों की सारी जमा पूंजी आंखों के सामने डूब गई, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट एक डरावनी जगह होगी। वो हर उतार चढ़ाव को शक की नज़र से देखेगा। और अगर किसी ने 2010 सन के बाद का वो तेज़ रफ्तार तरक्की का दौर देखा हो जब स्टॉक्स तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, तो उसके लिए स्टॉक्स तो पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका होंगे। वो खतरात मोल लेने से नहीं हिचकचाएगा। मॉर्गन हाउसल ये कह रहा है कि कोई भी बंदा पागल नहीं होता। अगर उसका मालियाती रवैया आपको अजीब लगे भी, तो शायद उसकी जिंदगी के हालात ही ऐसे रहे हों कि वो वैसे सोच रहा है। एक छोटी कहानी। पुरानी बात है, एक बुजुर्ग थे। उन्होंने अपनी जवानी सख्त माली मुश्किलात के दौर में गुजारी थी, जब काम धंधा बंद था और लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे। उन्होंने देखा था कैसे बैंक्स भी डूब गए थे और लोगों की सारी उम्र की कमाई मिट्टी में मिल गई थी। इसीलिए वो हमेशा अपने पास नकद रखते थे, गद्दे के नीचे या किसी पेटी में छुपाकर। उनके बच्चे और पोते उन्हें कहते थे कि बैंक में पैसे रखना ज्यादा महफूज है, लेकिन वो नहीं मानते थे। उनका तजर्बा उन्हें ये सिखाता था कि सिर्फ हाथ में आया हुआ पैसा ही अपना है। सबक: हर किसी की मालियाती तरबियत अलग होती है। किसी को जज मत करो। उनकी सोच उनके गुजरे हुए वक्त, उनकी मुश्किल हालात और उनकी जिंदगी के तजर्बों का नतीजा है। बाब 2, किस्मत और खतरा। कामयाबी और नाकामी में हमेशा सिर्फ मेहनत का हाथ नहीं होता, किस्मत और खतरा भी होता है। मॉर्गन एक मिसाल देते हैं बिल गेट्स की, जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां कंप्यूटर था, वो भी उस जमाने में जब ये बहुत कम लोगों के पास होता था। ये उनकी किस्मत थी कि उन्हें ये मौका मिला। उनका एक दोस्त केंट इवंस बहुत ज़हीन था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। ये जिंदगी का खतरा था, एक ऐसा खतरा जो किसी के कंट्रोल में नहीं था। सबक: अगर कोई कामयाब है तो ये जरूरी नहीं कि उसने सब कुछ अपनी ही मेहनत से किया हो। शायद उसकी टाइमिंग अच्छी थी या उसे सही मौका मिल गया। वैसे ही अगर कोई नाकाम हुआ तो ये जरूरी नहीं कि वो बेवकूफ़ था। शायद कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं थीं। नतीजा: जिंदगी और पैसे दोनों में तवाज़ुन चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, लेकिन दूसरों की कामयाबी या नाकामी को समझने में नरमी और हमदर्दी रखो। बाब 3, कभी भी काफ़ी नहीं। कितना पैसा काफ़ी होता है जब तुम कहते हो बस अब और नहीं चाहिए। मॉर्गन बताते हैं कि अक्सर लोग अरबपति होने के बाद भी धोखा करते हैं, बड़े खतरात मोल लेते हैं सिर्फ थोड़ा और पैसा कमाने के लिए। एक और कहानी। बर्नी मैडोफ की कहानी सुनी है। वो पहले से ही करोड़पति था, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई। उसने एक बहुत बड़ा फरेब किया और आखिर में जेल गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आस की और चाहिए की भूख खत्म नहीं हुई थी। सबक: हमेशा अपने लिए एक हद तय कर लो। बस इतना मेरे लिए काफी है। अपनी कदरों को सिर्फ पैसे के पीछे मत छोड़ो। असली नसीहत: तुम्हें जिंदगी में पैसा चाहिए या सुकून? ये सवाल हर बड़ा फैसला लेने से पहले जरूर सोचना। बाब 4, कंपाउंडिंग का कमाल। पैसा वक्त के साथ बढ़ता है, मगर लोग सब्र नहीं रखते। वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदा था और वो 90 की दिहाई में जाकर अरबपति बने। लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, पर असली कमाल तो उनका गेम में बने रहना है। वो 75 साल से ज्यादा वक्त से सरमायाकारी कर रहे हैं। सबक: कंपाउंडिंग एक धीमी जादू है। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन आखिर में वो जबरदस्त हो जाता है। जल्दी अमीर बनने की सोच कंपाउंडिंग के आइस जादू को मार देती है। जिंदगी की टिप: जल्दी सरमायाकारी करो, सब्र रखो और रिटर्न्स का जादू देखो। बाब 5, अमीर बनना और अमीर रहना। पैसा बनाना और उसे बचाकर रखना दो अलग गेम हैं। कई लोग एक बार पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब पैसा आता है तो लोग अक्सर खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। सबक: पैसा बनाने के लिए बड़े और जुर्रतमंदाना फैसले चाहिए होते हैं, पर उसे बचाने के लिए इनकिसारी, खौफ, खतरे का एहसास और ज़ब्ते नफ्स चाहिए। टिप: हमेशा अपने सरमायाकारी के फैसलों में हिफाजत का मार्जिन रखो, यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह रखो गलती के लिए। बाब 6, टेल्स यू विन। कामयाबी कुछ ही बड़े फैसलों से आती है, सब कुछ कामयाब नहीं होता। जेफ बेजोस ने अमेज़न में कई प्रोडक्ट्स ट्राई किए, कुछ बहुत हट हुए जैसे AWS, कुछ फ्लॉप जैसे फायर फोन।
पर वही कुछ टील इवेंट्स यानी बहुत बड़े हट ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। सबक, तुम्हारी इसी फीसद कामयाबी सिर्फ 20% फैसलों से आएगी। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, पर अगर कुछ बड़ा हट मिल जाए तो गेम बदल जाता है। बॉब 7। आज़ादी असली अमीरी है अपने वक्त का मालिक होना। तुम्हारा बॉस तुमसे काम करवाए या तुम अपने वक्त के खुद मालिक हो, यही फर्क है एक मुलाजिम और एक दौलतमंद इंसान में। सबक, पैसा अहम है, लेकिन अपने वक्त पर कंट्रोल और आज़ादी आओ से भी ज्यादा कीमती है। टिप, जब पैसा कमाओ तो औ से आज़ादी खरीदने के तरीके ढूंढो, ना कि सिर्फ चमक दमक वाली चीजें खरीदने में लगा दो। बाब 8। कार वाला पैराडॉक्स। लोग तुम्हारी गाड़ी को एडमायर करते हैं, तुम्हें नहीं। हम अक्सर महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमसे मुतासिर हों, पर सच ये है कि लोग सिर्फ चीजों को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। सबक, स्टेटस चीज करने से तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं मिलता, सिर्फ थोड़ी देर की तसल्ली मिलती है। असली इज्जत तो आपके किरदार से आती है, ना कि आपकी गाड़ी से। बाब 9। दौलत वो जो देखती नहीं। असली दौलत वो होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। तुम किसी का बड़ा सा घर देखते हो, लग्जरी कार देखते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि उनके बैंक बैलेंस में कितने पैसे हैं, उनका क्रेडिट स्कोर किया है या उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। सबक, अपनी दिखावे की लाइफ स्टाइल से ज्यादा अपनी असली नेटवर्थ पर काम करो। लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च मत करो, अपने मुस्तकबिल के लिए बचाओ। बाब 10। पैसा बचाओ, चाहे इनकम कम हो, सेविंग की आदत होना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तो सेव करूंगा, पर यह गलत सोच है। सबक, सेविंग कोई मुश्किल मैथ का सवाल नहीं है, ये एक आदत है। अगर तुम अभी नहीं बचा रहे तो ज्यादा पैसा आने पर भी नहीं बचाओगे। बाब 11। अक्लमंदाना पागलाना नहीं। फाइनेंशियल डिसीजंस परफेक्ट नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। कुछ लोग सिर्फ किताबी बातों और थ्योरी पर फोकस करते हैं, पर असल जिंदगी तो उलझी हुई होती है। सबक, अपने जज्बात और अपनी राहत की हद को समझकर इन्वेस्ट करो, परफेक्ट प्लान के चक्कर में देर मत करो। बाब 12। सरप्राइज। फ्यूचर इनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कोविड 2008 का क्रैश किसने सोचा था? प्लानिंग जरूरी है, पर हालात के हिसाब से बदलने की सलाहियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबक, हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखो, हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहो। बाब 13। गलती की गुंजाइश। रिस्क का कशन होना चाहिए हमेशा। अगर तुम्हारा प्लान फेल हो जाए तो तुम्हारे पास बैकअप क्या है? सबक, अपने बजट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। 100% यकीन कभी नहीं होता, 10 से 20% गलती की गुंजाइश जरूर छोड़ो। बाब 14। तुम बदल जाओगे, जो गोल्स आज हैं वो फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि लोग 10 साल बाद बिल्कुल अलग तरह से सोचने लगते हैं, उनकी हॉबीज, उनके जिंदगी के मकासद, सब कुछ बदल जाता है। सबक, लंबा प्लान बनाओ, पर उसमें बदलाव करने की जगह रखो। जिंदगी फिक्स नहीं होती, तो प्लानिंग भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बाब 15। कुछ भी मुफ्त नहीं। हर फाइनेंशियल सक्सेस की एक कीमत होती है, डर, स्ट्रेस, इनसर्टेनिटी। स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है, मगर उसकी कीमत है वोलाटिलिटी, उतार चढ़ाव। अगर तुम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सबक, हर रिवॉर्ड की एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल कीमत होती है, उन्होंने हाल ही में अर्ज के लिए तैयार रहो। बाब 16। तुम और मैं, तुम्हारे गोल्स और डिसीजंस किसी और से अलग होंगे, और ये ठीक है। एक रिटायर होने वाला बंदा सेफ इन्वेस्टमेंट चाहेगा, एक 20 साल का नौजवान रिस्क ले सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। सबक, अपनी फाइनेंशियल जर्नी किसी और से कंपेयर मत करो। बाब 17। मायूसी का जादू। नेगेटिविटी ज्यादा रियल लगती है, ऑप्टिमिज्म बोरिंग लगता है। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया हमेशा नेगेटिव चीजें हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वो लोगों की अटेंशन जल्दी खींचती हैं। सबक, शॉर्ट टर्म की मायूसी को इग्नोर करो, लंबे अरसे में दुनिया बेहतर होती है, उसी पर फोकस करो। बाब 18। जब तुम कुछ भी मान लोगे, जब इनसर्टेनिटी होती है, लोग कहानियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं हकाइक से ज्यादा। जब मार्केट गिरता है तो लोग कहते हैं ये तो सब गेम है, अंदर के लोग चला रहे हैं, क्योंकि इनसर्टेनिटी में हमें कोई वजह चाहिए होती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सबक, इमोशनल कहानियों से बचकर डेटा और फैक्ट्स पर अपनी सोच बनाओ। बाब 19। सब मिलकर।
ये सब लेसन्स एक साथ काम करते हैं। मोर्गन सब बातों का खुलासा करते हैं। बाकायदगी से बचाओ, जल्दी सरमायाकारी करो, लालच से बचो, बेयकीनी को कबूल करो, तवील मुद्दत सोचो, लग्जरी से ज्यादा वक्त की कदर करो।